तो आज हमारे इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आप सबके बीच एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने भूतनी का रोल प्ले किया फिल्मी पर्दे पर। लेकिन ऐसी खूबसूरत भूतनी आपने शायद कभी ना देखी होगी। जी हाँ, ऐसी खूबसूरत भूतनी की हम बात कर रहे हैं जिनके चेहरे पर लोग मर मिटते थे। हम बात कर रहे हैं फिल्म वीराना की एक्ट्रेस जैस्मीन के बारे में। आज पिछले कई सालों से आपको फिल्मी पर्दे के पीछे तक दिखाई नहीं दे रही हैं जैस्मीन। पर्दे पर छोड़िए, पर्दे के पीछे भी उनका कोई अता पता नहीं। ग्लैमरस चकाचौंध की दुनिया से दूर कहाँ हैं, क्या कर रही हैं वीराना फेम जैस्मीन। आज इस बारे में हम बात करेंगे। कितनी है जानकारी लोगों को उनके बारे में। निजी जिंदगी पूरी तरह से निजी रखने वाली जैस्मीन, जो बड़ी बड़ी आंखों वाली इतनी खूबसूरत हीरोइन थी, जो लोगों को डराते हुए नजर आई थी वीराना फिल्म में, जिनके हुस्न ने दर्शकों को दीवाना बनाया था। जैस्मीन धुन्ना उनका है पूरा नाम। जी हाँ, इस एक्ट्रेस का नाम है जैस्मीन धुन्ना, जो एक ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में भारत देश में ऐसी खूबसूरती देखना फिल्मी पर्दे पर बहुत रेयरली मिलता था। आइए आपको बता दें, जानकर आपको हैरानी होगी, वीराना से बुलंदियों को छूने वाली इस एक्ट्रेस ने किसी भी फिल्म में फिर काम ही नहीं किया। जी हाँ, जैस्मीन जो कि 1979 में आई फिल्म सरकारी मेहमान से एक्टिंग की तरफ कदम रखती नजर आई। ये फिल्म भले ही ना चली, लेकिन एक्ट्रेस को बाद में मिली वीराना फिल्म का ऑफर। वीराना फिल्म जब ऑफर हुआ उन्हें, इस फिल्म में उन्हें भूतनी का रोल प्ले करने को मिलेगा, ये उन्होंने नहीं अंदाजा लगाया था। मगर उस वक्त थी तंगी और उन्हें फिल्म तो करना ही था। साइन उन्होंने एक ही फिल्म और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भूतनी का उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो आता है। समय से पहले और समय के बाद ना किसी को आज तक कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिल सकता है। वीराना फेम जैस्मीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस फिल्म ने उनकी रातों रात किस्मत ही बदल दी। इस फिल्म में इतनी ग्लैमरस नजर आई थी वीराना फेम जैस्मीन, इतने बोल्ड सीन उन्होंने दिए थे कि सेंसर बोर्ड ने इसके 46 सीन कट किए थे दोस्तों। जी हाँ, खबरें कहती हैं कि सेंसर बोर्ड ने उस वक्त वीराना फेम जैस्मीन के बोल्ड सीन के 46 सीन कट किए थे। इसके बाद ही फिल्म को रिलीज कराने की परमिशन दी गई थी। साल 1988 में ये फिल्म तब रिलीज हुई जब सेंसर बोर्ड ने 46 सीन काट कर इस फिल्म की ओर रिलीज कराने की इजाजत दी। सोचिए कितने बोल्ड सीन्स हटाए गए होंगे जैस्मीन धुन्ना की। पर्दे पर जैस्मीन को देखने के बाद तब लोग, आम जनता भी इतने उनके दीवाने हुए कि उनकी झलक पाने के लिए तड़पते रहते थे लोग। मगर चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि आम लोग, एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी इस कदर जैस्मीन के हुस्न पर मर मिटा कि वो फिर कर बैठा जैस्मीन का पीछा। हाल ही में हसीना को अपना बनाना चाहता था, उसी वक्त अपनी बना लेना चाहता था उस एक्ट्रेस को अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसके कारण बार बार जैस्मीन को करने लगा वो शख्स कॉल। इतना घबराई जैस्मीन कॉल से, अंडरवर्ल्ड डॉन की दीवानगी से, कि उन्होंने घर से निकलना तक ही बंद कर दिया। वो कमरे में कैद हो गई। कहते हैं ना, कई बार आपकी खूबसूरती ही आपकी जान में दुश्मन बन जाती है। देखने में जो खूबसूरत चीज़ें खूबसूरत लगती है, उस चीज़ से पूछिए इस खूबसूरती को कितनी मुश्किलों के साथ रखती हैं महिलाएं। ऐसा वक्त भी आया एक्ट्रेस के लिए कि वो इतना परेशान हुई कि छुपकर सीक्रेटली उन्होंने भारत ही छोड़ने का फैसला ले लिया। जी हाँ, जैस्मीन धुन्ना ने इसी वजह से भारत ही छोड़ दिया था और इसके बाद वो जॉर्डन में जाकर रहने लगी। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहते हैं जॉर्डन में कई साल उन्होंने सीक्रेटली गुजारे। रिपोर्ट्स मीडिया के ऐसे हैं जिसमें जैस्मीन के करीबी लोगों का ये भी कहना है कि सब बातें महज अफवाहें थी। ये जो अंडरवर्ल्ड डॉन के डर से एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना ने भारत छोड़ा, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, इसे कई लोगों ने अफवाह ही बताया। इसलिए क्योंकि जैस्मीन की करियर आगे ना बढ़ पाए,
कोई भी डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में ना ले पाए, इसलिए उनके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाई गई। कारण ये भी है कि वीराना फेम जैस्मीन की आखिरी फिल्म ये थी। इस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि एक्ट्रेस अब कहाँ है, और अब तो सालों गुजर गए हैं, जैस्मीन का वाकई में कुछ भी पता नहीं लग पाता। हॉरर फिल्मों की ये क्वीन, ये ब्यूटीफुल प्रिंसेस एक्ट्रेस भारत भी छोड़ देंगी, कहाँ किसी ने ये सोचा था। स्थिति ऐसी हुई कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। वैसे आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे, 1988 में जैस्मीन धुन्ना लापता हुई थी। 11 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनने वाली जैस्मीन ने 1988 में लापता हो जाने के बाद खुद को छुपाया। 35 साल से इसलिए वो गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। इसके पीछे कारण कोई माने न माने, माना यही जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन जो उनके पीछे पड़ा। इस कारण वो बाहर की दुनिया से ही नाता तोड़ गई। धमकी भरे कॉल जो मिलते थे उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन से, इसलिए तो वो हो गई गुमशुदा। 35 साल हो गए, अब तक वो नहीं दिखाई देती और कोई पुख्ता रिपोर्ट भी नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करा लिया था। कई बार दावे ये भी होते थे, तो कई लोग कहते थे जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही है जैस्मीन धुन्ना। साल 1968 में मुंबई में ही जन्मी जैस्मीन मिडिल क्लास परिवार से एक ऐसी बेटी थी जिनकी खूबसूरती ही उनकी ताकत बनी, परिवार के लिए ढाल बनी। इकलौती संतान रही जैस्मीन धुन्ना बड़े नाजों से पली बढ़ी। बचपन से ही फिल्में देखने की शौकीन थी वो, अभिनय करने की रुचि उनकी थी। इस वजह से तो वो बॉलीवुड में आई। स्कूल में भी कई कल्चरल प्रोग्राम्स, हमेशा प्लेज और डांस में हिस्सा लेती थी वो। इतनी खूबसूरत थी भी कि जब मंच पर अभिनय करती थी तो हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान उन्हीं की तरफ जाता था। आपको बता दें, स्कूल की एक फिल्म में अभिनय करने वाली जैस्मीन को स्कूल में ही देखकर मशहूर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एन.डी. कोठारी ने उन्हें फिल्मों में लाने का फैसला लिया था। जैस्मीन की अभिनय को देख उन्हें वो देखते ही रह गए थे और वो इतना पसंद कर गए कि प्ले खत्म होते ही उन्हें सीधा फिल्म का ऑफर दे दिया गया था। जैस्मीन की उम्र इतनी कम थी कि एन.डी. कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात ही कर उन्हें राजी तो किया, लेकिन फिल्म सरकारी मेहमान में काफ़ी वो छोटी थी। 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था 11 साल की जैस्मीन के साथ इस फिल्म में। उस दौर के स्टार थे विनोद। जैस्मीन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की थी। उनके रिश्ते लोगों को पसंद नहीं आए। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग के जैस्मीन फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतरीन नमूना पेश करती नजर आई थी, ताकि हर कोई हैरान रहे। बीटी नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल भी प्ले किया था उन्होंने फिल्म में। और पर्चा, मोहब्बत का, सुन सुन रे सरकारी मेहमान, ये गाने काफ़ी मशहूर हुए थे उनकी पहली फिल्म के।